गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने जोधपुर से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से और श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरु। और मैं जोधपुर से ललिता गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरु जी ने कुछ बड़ा और अच्छा किया है। 6 महीने से कह रहे हैं तुझे तेरे नसीब का मिलेगा पुत्र, तूने बहुत सब्र किया है, कुछ बड़ा करन लगा हूँ। तू सोच रही होगी कि गुरु जी सिर्फ कहते रहते हैं, पर मैं परमानेंट काम कर रहा हूँ, इसलिए समय लग रहा है। संगत जी, हम सबकी चिंता और ध्यान करते हैं। मैं बड़े बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ गुरु जी को, गुरु जी हमारी इतनी चिंता फिक्र करते हैं। बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, बेटी को, पति को, यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई हैं जो, उन तक को वो ब्लेस करते हैं। और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि सच में ये गुरु जी हैं। इनके मैसेज से पता पड़ता है कि हाँ गुरु जी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। मगर कभी कभी इतने खतरनाक मैसेज आते हैं कि ना चाहते हुए भी डर जाती हूँ संगत जी। अभी बीच में मेरे को बहुत ऐसे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरे पति का ऐसा हो जाएगा। तो मैंने डर के मारे 2 दिन तक अपने सत्संग नहीं सुना संगत जी। और मैं आपको क्या बताऊं, मैं डरती भी बहुत हूँ। क्यों कि मेरा एक बेटा बाहर, एक बेटा अलग रेंट पे रहता है, तो थोड़ा परेशानी होती है। पर इस टाइप के जो मैसेज आते हैं, जो सत्संग आते हैं, वो नहीं आना चाहिए। संगत जी आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि संकट एक दिन आ सकता है, 8 दिन 15 दिन बाद आ सकता है, पर हर दूसरे दिन तो संकट नहीं आता है ना। बहुत भारी तेजी से संकट आ रहा है। और संगत जी एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ कि घर में सुख और शांति पूरी तरीके से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि सुख शांति नहीं है घर में और ये संकट ही संकट है, लड़ाई झगड़ा। संगत जी अभी तो गुरु पा की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि मेरे वहाँ पूरी शांति है। दोनों पति पत्नी बहुत प्यार से रहते हैं, मिलजुल के काम कर लेते हैं और अच्छा बना लेते हैं, खा लेते हैं हम लोग। मगर अभी ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फिर ऐसे अगर सत्संग, ऐसे अगर ये मैसेज आ रहे हैं तो संगत जी गलत है ना। ये फिर टेंशन देते हैं, टेंशन में तबीयत बिगड़ जाती है। और मेरी टेंशन तो बहुत खतरनाक है, जब मैं टेंशन ले लेती हूँ तो फिर मैं पड़ जाती हूँ बिस्तर में। सॉरी संगत जी, मुझे आपको बताना ज़रूरी है। आप कुछ और मत सोचना। क्यों कि संगत जी जब गुरु जी करते हैं सब बहुत अच्छा करते हैं, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु पा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी भी कह रहे थे, मेरे पति को मैंने कुछ बातें बताई तो पति देव बोलते हैं कि आप क्यों फालतू इन बातों में ध्यान देती हो, बोले और ये सब झूठ है, सब ऐसा है। तो थोड़ा सा मेरा मन ऐसा हो गया। गुरुपा का मैसेज आया कि तू किसकी सिकाई पढ़ाई में आ गई है, तेरे को किसने क्या बोल दिया है, तू ऐसा है, तू बदल गई है। हाँ वो सही है, गुरु जी ने ये भी सही पहचाना। और दूसरी बात, गुरु जी कह रहे हैं, मैं कल घूम फिर के आई तो उन्होंने कहा तेरे चरण कहीं शुभ जगह पे पड़ गए हैं। हालांकि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेला घूम करके आई हूँ तो, पर संगत जी गुरु जी ध्यान रखते हैं और गुरु जी का बराबर ध्यान है। मैं जल प्रसाद लेती हूँ, खाली पीने में लेती हूँ। बीच में 1-2 बार नहाने में लिया था, भूल जाती हूँ मैं, मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है संगत जी। और मैं गुरु जी का किस मुंह से उनका बार बार शुक्रिया अदा करूँ। जितना भी शुक्रिया अदा करूँगी उतना कम है। बस मैं इतना बोलती हूँ कि गुरु जी आपकी जो भी संगत है, मुट्ठी भर है, लाखों करोड़ों की गिनती में आपकी संगत है, आप उन सब पे अपनी
कृपा और आशीर्वाद बनाए रखिए। सबके घरों में सुख शांति प्यार मोहब्बत हो और आपकी महक सब घर में हो, मैं यही चाहूँगी। और मेरे भी इस छोटे से परिवार में सुख शांति बनी रहे, सबकी बुद्धि अच्छी काम करे, सुख शांति से रहें, प्यार मोहब्बत बना रहे, एक दूसरे के हाल पूछते रहें, यही मैं चाहूँगी। और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप जो करोगे वो अच्छा ही करोगे। हमारे लिए कोई भी ऐसा गलत काम या गलत बुरा हो हमारा, वो आप कभी सोचोगे भी नहीं। आपने आज तक तो सब अच्छा ही अच्छा किया है। मेरा मेरा कभी कोई काम नहीं बिगड़ा है और ना मेरा कभी कोई कुछ ऐसा नुकसान हुआ है। मैं गुरुजी से जुड़ी तो बहुत कम टाइम में हूँ, मगर वो मुझे 11 साल की थी तब से जानते हैं और मेरा कोई भी काम नहीं रुकता है। अभी ठीक है, बीच में थोड़ी सी परेशानी चल रही थी, मैं बीमार भी हुई थी, गुरुजी ने ही बहुत संभाला है मेरे को और अभी भी गुरुजी ही संभाल रहे हैं और सब कुछ अच्छा है। सब आगे से आगे बताते हैं, तेरा ऐसा तेरा वैसा। मैं फिर तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप नहीं होते तो पता नहीं आपकी संगत जी का क्या होता। और वैसे भी मैं सत्संग में सुनती हूँ कि बहुत सारी संगत जी इतनी दुखी रहती है, इतना रो रो के सत्संग शेयर करती हैं कि मेरी आत्मा बहुत दुखती है सुनते सुनते कि सब भगवान मैं दुआ करती हूँ कि आपने ये कैसी संगत जी बनाई है, कैसी दुनिया बनाई है ये, कि इसमें कोई सुखी नहीं है, दुखी 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 है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी संगत जी कि माना सर जितने लोग हैं उतने रंग है उतने रूप है, मगर फिर भी काफ़ी संगत बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। और मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का पति, किसी का बेटा, किसी का क्या, ये सब सुन सुन करके बहुत ख़राब लगता है। और संगत जी मैं ये भी कहना चाहूँगी कि गुरुपा को पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि मैं उनकी सत्संग नहीं सुनती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ भगवान को मानती हूँ, झूठ में विश्वास नहीं रखती हूँ और सच को मैं हमेशा ऊपर रखती हूँ। मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, सुबह 9:30 पौने 10 बजे रास्ता बनाने जाती हूँ। जब से ही शुरू होता है तो वो 1-1:30 बजे तक चलता है, कभी कभी 2 बजे तक भी चलता है। और शाम को भी जब मेरे को ऐसा लगता है कि सत्संग सुनना चाहिए तो मैं सुन लेती हूँ, ऐसी बात नहीं। मगर गुरु जी को पता नहीं क्यों गलतफहमी है या गुरु जी क्या बोलना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं जितने सत्संग सुनती हूँ गुरु जी कहते हैं कि तू सुनती नहीं है और तू मैं सत्संग नहीं सुनती है और तू रोज़ अवॉइड करती है और मेरे को बोले तू सत्संग को इग्नोर करती है। नहीं संगत जी, जब कोई हमारा इतना ध्यान रख रहा है तो हमारा भी तो उनके प्रति फ़र्ज बनता है ना कि हम भी उनका ध्यान रखें। तो मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। मैं प्राची आंटी के सुनती हूँ जो वो पेश करती हैं, सुमन आंटी के सुनती हूँ जो वो पेश करते हैं, और वो अंकल जी लोग भी जो पेश करते हैं वो भी सुनती हूँ। सबके ही सत्संग आते हैं इसमें, मगर कितने सत्संग ऐसे आते हैं जो वो मेरे लिए नहीं होते हैं। फिर भी गुरु जी कहते हैं कि ये तेरे लिए, हाँ मैं तुझे बोल रहा हूँ। पर मेरे वहाँ तो कोई मेड आती ही नहीं है काम करने वाली, तो वो मेरे साथ क्या धोखा करेगी। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में, मेरी मम्मी तक ने मेड नहीं लगाई थी, तो मैं कहाँ मेड लगाऊंगी। मेड लगाओ, इतना पैसा भी होना चाहिए, और हम तो सीमित परिवार के लोग हैं, सीमित में काम करते हैं। मेरे वहाँ कोई मेड नहीं है। उस मैसेज में आया कि तेरी काम वाली बाई तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली है, कभी कुछ कभी कुछ। तो संगत जी मैं इससे बहुत घबरा जाती हूँ। और कभी कहते हैं कि वो लड़का जो देखा है ना वो तेरे लिए बहुत अच्छा है, तो उसी से शादी करना। कभी कहते हैं कि वो तेरे को छोड़ के चला गया है ना, तो वो अब आंसू बहा रहा है, वो वापस आएगा तेरे पास। तो संगत जी मुझे इसका मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये क्यों आता है। मैं तो मतलब मेरे को तो कोई छोड़ के नहीं गया है, मेरे बच्चे हैं मेरे आसपास में हैं, और मेरा पति है, तो पति तो मेरे बहुत भोले हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं आपको क्या तारीफ़ करूं, मैंने भी शायद कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, कोई दान पुण्य किया होगा, जब मुझे भोले बाबा जैसे पति मिले हैं। और दूसरी बात, ये सब जो सत्संग आते हैं ये सब मेरे लिए नहीं होते हैं। मैं देख लेती हूँ कि जो मेरे लायक है मैं वही सुनती हूँ, बाकी मैं नहीं सुनती हूँ, क्योंकि दिमाग ख़राब करने से अच्छा है कि ना सुनो, कुछ और देखो, कुछ और सुनो। मैं भजन भी सुनती हूँ और सुखमनी पाठ का साहब का पाठ भी सुन चुकी हूँ। और मैं बड़े मंदिर कभी गई नहीं हूँ, पर बड़े मंदिर भी जाएंगे, क्यों
कि अभी कुछ ऐसी स्थिति है कि बेटे की शादी करी है तो कुछ ले दे के ही शादी करी है, तो थोड़ा हमारा अभी परेशानी का टाइम चल रहा है। गुरुजी बहुत जल्दी वो भी ख़त्म कर देंगे, तो फिर बड़े मंदिर आराम से जाएँगे। बाकी वैष्णो देवी तो गुरुपा ने मेरे को दर्शन करवा दिए हैं वैष्णो देवी के, और मेरे को बस अब खाटू श्याम और अपने सालासर बालाजी और मेहंदीपुर वाले बालाजी ज़रूर जाना है, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ से भी बहुत जल्दी बुलावा आएगा। मैं जाऊँगी और गुरुपा मेरे को खुद लेकर के जाएँगे बड़े मंदिर, तब मैं जाऊँगी। क्यों कि अभी इतने दिन से सत्संग शेयर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सुबह करूँगी, शाम को करूँगी, दोपहर करूँगी, रात को करूँगी, ऐसे करते-करते मेरा काफ़ी टाइम निकल गया। मैंने सत्संग शेयर नहीं किया है और आज मैं ज़बरदस्ती बैठी हूँ। आज 16 तारीख है और दोपहर के 11:35 होंगे अब। तो मैं ज़बरदस्ती बैठी हूँ कि नहीं, आज मेरे को सत्संग शेयर करना है। गुरुजी बहुत नाराज़ हो रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं मैं बार-बार नहीं बोलूँगा। अब मैं तुझे सत्संग शेयर करने को नहीं बोलूँगा, तू करती क्यों नहीं है? तो सॉरी गुरुपा, मैं भी क्या करूँ? आप अगर सूझबूझ नहीं दोगे, इंसान को आगे नहीं बढ़ाओगे, तो इंसान कैसे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लेगा। आप जो चाहते हो वही तो होता है ना, आप जो करोगे वही तो करेंगे ना हम। आप हमें सुरक्षित रखो और आप हमें आगे से आगे सूझबूझ देते रहो, तो हम टाइम टू टाइम काम करेंगे। अब की बार मेरा सत्संग लेट हो गया है और संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी काफ़ी उसमें मतलब काफ़ी जल्दी में कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे को घर के भी सारे काम करने के पड़े हैं। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा आपकी सारी संगत को खूब ब्लेस करना, और जितने भी जो रोड वासी, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप उन जो रोड पे पड़े हुए लोग हैं फुटपाथ पे, उनकी भी रक्षा करना, और पशु पक्षियों की सबकी रक्षा करना गुरुपा। और हमारी जितनी भी संगत है, जितनी भी संगत जी हैं हमारी, उन सबको खूब खूब ब्लेस करना। हमारी प्राची आंटी को भी खूब आशीर्वाद देना और हमें भी आशीर्वाद देना, हमें भी अपने चरणों से लगाए रखना गुरुपा। और मैं ये सत्संग अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका ये आने वाला साल, जो जो साल चल रहा है, वो आपका खुशियों से भरा हो, खूब अच्छी अच्छी खबरों से भरा हो ये साल आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें मधुकरी आंटी ने बिलासपुर से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को ध्यान से श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आंटी जी भी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है। तो सत्संग को कहते हैं सत्संग करने वाले सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मुझे शुक्राना सत्संग है। मैं बिलासपुर से मधु खाती गुरु जी का शुक्राना सत्संग करी हूँ। गुरुपा ने आज की तारीख 20 जनवरी, गुरुपा मेरे पता नहीं संघर्ष की परीक्षा ले रहे हैं। तो आज मैं पूरी तरह से टूट सी गई हूँ, ऐसे सुबह से महसूस हुआ। गुरुपा कहते हैं कि इतने में हार मांगी, आज की तारीख नोट कर ले, तुझे शिखर शिखर तक पहुंचाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप हम सब है तो मैं कभी हार नहीं मानूंगी। जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना सर। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी के जो परिवार को मैं आप जोड़ना चाहते हो गुरुपा, वो आपकी महिमा को समझे। उन अंकल की तबीयत बहुत ख़राब है गुरुपा, उनकी भी रक्षा करे, उनकी हेल्थ ब्लेस करे गुरुपा, उन परिवार को जोड़े गुरुपा। जब उनका वक्त आएगा तो आप खुद जोड़ लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, माफ़ करना गुरुपा, कुछ काम आ गया था तो सत्संग बीच में छोड़ना पड़ा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुपा। जो भी सत्संग आप मेरे लिए सुनाएंगे उनको मैं सुन पाऊँ, इससे आशीर्वाद कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी, सबके घर परिवार को सुखद बनाना गुरुपा, हर रोग से उनको दूर रखने प्रभु, सबकी को निरोगी काया देना प्रभु, दिन दुगनी रात चौगुनी कमा दे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।